या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले। अगर मुझे अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मुझे मंत्री पद को लात मारने में 1 मिनट नहीं लगेगा, इसलिए कि मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया था कि जब उनकी बात नहीं मानी गई थी तो उन्होंने मंत्रालय को लात मार दिया था। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, हालात ऐसे होंगे तो वो नरेंद्र मोदी को चकमा दे देंगे और मंत्रालय को लात मार जाएंगे। पब्लिकली मीटिंग के दौरान चिराग पासवान ने यह कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी शर्त को तस्लीम नहीं किया गया तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा और मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान के इस बोलेपन की वजह क्या है, इसका मतलब क्या है, आखिरकार चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जब से वो नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, हालांकि वो तो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन हनुमान का बागियाना तेवर इन दिनों नजर आ रहा है। वो लगातार कई इश्यू पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए हैं, लेकिन अब तो अपने नेताओं के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये तक कह दिया कि जिस तरह से मेरे पिता की राजनीति रही है कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जनता के लिए, पार्टी के लिए और अपने समाज के हित के लिए उन्होंने मंत्रालय छोड़ा था। अगर चिराग पासवान को अभी आवश्यकता पड़ेगी, मेरी बात, मेरी शर्त को नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे तो मैं भी केंद्र के मंत्रालय पद को लात मार दूंगा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं और चिराग एक तरह से समझिए कि सियासी तरीके से अपने आप को पूरा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर है। कई सारे मसले हुए, लेटरल एंट्री हो, आरक्षण वाला मामला हो या ये कि वक्फ बोर्ड वाला मामला, वक्फ बिल वाला मामला हो, इन सारे मामलों पर चिराग ने रोशनी दिखा दी है नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को। हालांकि गठबंधन में वो शामिल है, लेकिन शामिल होने के बावजूद भी मोहब्बत में नफरत का इजहार और नफरत करके मोहब्बत का इजहार करना राजनेताओं को बड़ा सलीके से आता है और इस सलीके का इस्तेमाल करते हुए चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की आंख खोलना शुरू कर दिया और उन्होंने तो अब बाजाबता ये कहना शुरू किया है कि अगर मुझे भी जरूरत पड़ेगी, मेरी शर्तों को नहीं माना जाएगा, मैं जो कहूंगा उस पर अगर गौर नहीं किया जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर लेगी, जो चाहेगी वो कर लेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हो गया तो मैं केंद्र के मंत्रालय पद को यानी कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है उसे लात मार के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की भी जो सियासी सोच थी, सियासी छवि थी, ऐसी ही थी। चिराग पासवान 2025 से पहले किसी बड़ी प्लानिंग में तो नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी का वो साथ छोड़ जाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार के साथ इस गठबंधन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कोई और विकल्प तलाशने की कोशिश में है? इसलिए तूफान से आने से जो पहले बादल गरजता है, इसी तरह की सियासी गरज चिराग पासवान के अंदर नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो पिता की राह पे चलूंगा और मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा, लात मार के निकल जाऊंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।